Today we'll start our new topic, which is electric dipole. बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मींस हमारे पास दो चार्जेस होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जो कि सेपरेटेड आउट होंगे बाय डिस्टेंस, some distance, and it is called an electric dipole. Pair of equal and opposite charges which are separated by a small distance. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा टॉपिक है दैट इज डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट क्या है बेटा? इट इज द मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना की क्या स्ट्रेंथ है उसको मेजर कौन करता है? डाइपोल मूवमेंट. Dipole moment of an electron dipole is a vector quantity whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite charges and the direction is along the dipole axis from negative to positive charge. बेटा हमारे पास डाइपोल क्या था? डाइपोल हमारे पास था बेटा पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मींस one is plus q, another one is minus q, which is separated by some distance. The distance is 2a. ठीक है, दिस इज डाइपोल. अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट क्या है बेटा? डाइपोल मूवमेंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल. कितना स्ट्रेंथफुल हमारा डाइपोल उसको मेजर करता है डाइपोल मूवमेंट. और बेटा डाइपोल मूवमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड मतलब कहीं हर जगह अलग अलग तरीके से डिनोटेड है, पर मैंने यूजुअली जो इसको डिनोट करते हुए देखा है डाइपोल मूवमेंट को, उसको पी से डिनोट करते हुए देखा है. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय द लेटर P and it is equals to product of charge into distance. And beta it is a vector quantity. It has magnitude as well as direction. तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. डायरेक्शन उन्होंने खुद बताया कि इसका डायरेक्शन कहाँ से होगा बेटा? फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये हमने पढ़ा बेटा डाइपोल मोमेंट के बारे में. अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट क्या होगी डाइपोल मोमेंट की? एनी गेसेस? देखो बेटा चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम. और डिस्टेंस से डिस्टेंस की होती है मीटर. तो डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट हो जाएगी बेटा कूलम मीटर. कूलम मीटर. डायमेंशन की बात करें तो बेटा डायमेंशन क्या होगी इसकी? डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होगी? देखो बेटा चार्ज की हमने डायमेंशन क्या ले रखी थी? 18 एम्पियर एंड टाइम. और दिस इज डिस्टेंस. डिस्टेंस की ऐसा डायमेंशन हम लेते हैं. तो बेटा डाइपोल मोमेंट के डायमेंशन हो गई ATL. या फिर हम ये देख सकते हैं M0 L1 P1 A1. द डायमेंशन फॉर डाइपोल मोमेंट. ठीक है बेटा, डाइपोल मोमेंट समझ आया. इससे पहले से हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चले. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? ठीक है, इससे पहले बेटा न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं. अच्छा बेटा डाइपोल मोमेंट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट्स आर बेटा मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल H2O, HCl, these are the molecules जहाँ पर हमें डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है. ठीक है, some examples are H2O, HCl. These are the examples. हम इस पे बेस बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, the first question of dipole moment. क्वेश्चन विजिबल है? Okay. Two charges
one is 5 microcoulomb and another one is minus 5 microcoulomb are placed 1 millimeter apart. बेटा दो चार्जेस है, एक की वैल्यू हमें दे रखी है 5 माइक्रोकूलम, अनदर वन इज माइनस 5 माइक्रोकूलम. दोनों जो चार्जेस हैं वो कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, वो मिलीमीटर अपार्ट है. इट्स 1 मिलीमीटर अपार्ट. हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, पी फाइंड आउट करना है. तो डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमारे पास हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा डायपोल मोमेंट का, P is equals to either charge into separation between them, Q into 2A. चार्ज की वैल्यू क्या गिवन है, 5 माइक्रोकूलम, और जो डिस्टेंस है दैट इज 2A. ये क्या गिवन है बेटा हमारे पास 1 मिलीमीटर. मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो 1000 से, और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁻3. ठीक है, तो अब हम डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं. P से डिनोट करते हैं बेटा इसको, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इक्वल्स टू Q इनटू 2A. Q की जगह पे बेटा 5 रख देंगे. बेटा इट इज माइक्रोकूलम, तो इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे इसको 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 10⁻⁻6. डिस्टेंस की जगह पे हम क्या रख सकते हैं बेटा 10⁻⁻3. तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस के 9 कूलम मीटर. यही आ रही है बेटा आपकी भी? यस मैम. Yet very simple था ये हमारा एग्जाम्पल, बट इंफॉर्मेटिव है, इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया, और आगे हमारा यूजफुल है, आगे हम यूज करेंगे बेटा डायपोल मोमेंट को. अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज वेरी इजी टॉपिक, तो इस वजह से हमने बेटा बस एक ही क्वेश्चन इसके लिए इनाफ है, आई थॉट एक ही लिया है मैंने. अब इसका बेटा यूज होता है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पे, along the axis. Electric field at an axial point. अब बेटा हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जो कि लाइन के अलोंग होता है. वहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसके लिए हमने क्या ले रखा है बेटा, एक कंसिडर कर रखा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q. ठीक है बेटा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक्सियल पॉइंट पे, किसके, डायपोल पे. डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो हमें उसके लिए बेटा डायपोल होना जरूरी है हमारे पास. डायपोल के लिए हमने क्या लिया, एक हमने +2 चार्ज ले लिया और एक -2 चार्ज ले लिया, जो कि सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2A. ठीक है, और इसको हमने किसमें रख दिया, वैक्यूम में रख दिया. लेट P बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस. P वो ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें डायपोल मोमेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. ठीक है, जो कि सेंटर से लेकर के R तक की डिस्टेंस पे है. इट इज फ्रॉम, अगर मैं बनाकर भी दिखाऊं इसको, तो बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, हमारे पास डायपोल -Q प्लस Q, and this dipole is separated by a distance 2A. ठीक है, अब मुझे बेटा एक्सियल पॉइंट पे डायपोल फाइंड आउट करना है, तो मैं अलोंग द एक्सिस लूंगी एक पॉइंट समवेयर लाइक हियर. ये होगा वो पॉइंट P जहां पर मुझे डायपोल फाइंड आउट करना है, जो कि बेटा सेंटर ऑफ द डायपोल ये है बेटा, ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल. सेंटर से लेकर के इस पॉइंट P तक की दूरी जो है वो क्या है, R. ठीक है, अब बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर, तो
हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी वो किस किस की वजह से लगेगी, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी एक तो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज की वजह से लगेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास लगेगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, तो मैंने आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया था, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कल बताया था मैंने। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू से बताया था कुछ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो बेटा अगर मैं नेगेटिव चार्ज की नहीं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, मींस इट शुड बी लाइक दिस। हमारे पास चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो इसी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में चार्ज होगा। और बेटा मैंने क्या बताया था, प्लस क्यू चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये प्लस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे पास अवे फ्रॉम द चार्ज। दिस इज फॉर E प्लस क्यू। E प्लस क्यू की डायरेक्शन ही है, E माइनस क्यू की डायरेक्शन ही है, बोथ द डायरेक्शन आर अपोजिट। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैंने आपको ये भी बता रखा है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट जब हम करते हैं तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे दोनों डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या ले करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। ठीक है, जब हम डायरेक्शन के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक और तरीका है मैग्नीट्यूड के बेसिस पे फाइंड आउट करने का, पर हम डायरेक्शन की बेसिस पे करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट। तो हमारे पास जो ई नेट होगा मींस ई एक्सियल जो होगा वो क्या होगा बेटा, E प्लस क्यू माइनस E minus Q, because both the electric field are in opposite direction। ठीक है, अब हम बेटा बात करते हैं E प्लस क्यू की और E माइनस क्यू की। E प्लस क्यू की बात करते हैं सबसे पहले। तो E प्लस क्यू की अगर मैं बात करूं तो बेटा E प्लस क्यू का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज की हमने क्या निकाली थी वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट चार्ज। बेटा पर यहाँ पर अगर मैं प्लस क्यू की बात करूं तो प्लस क्यू से लेकर के पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या होगी, बिकॉज बेटा अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए, यहाँ ए से लेकर के ओ तक की डिस्टेंस हो जाएगी ए, क्योंकि 2a का आधा ए तो होगा और ओ से लेकर के बी तक की डिस्टेंस भी हो जाएगी ए। तो AO प्लस OB इज इक्वल टू A एंड A। ठीक है, तो बेटा यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से लेकर के पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या होगी, R माइनस A। राइट, दिस इज फुल R। इस पूरे R में से बेटा अगर मैं ये A माइनस कर दूं तो यहाँ B से लेकर के P तक की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज जो है वो B पे रखा हुआ है तो B से लेकर के P तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, R माइनस A। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रख दूंगी बेटा R माइनस A, फिर यहाँ पर क्या रख दूंगी, R माइनस A, Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। सिमिलरली बेटा माइनस क्यू चार्ज की नहीं बात करते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो भी यही होगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब बेटा माइनस क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और हमें पॉइंट P तक, P कहाँ है, यहाँ है, तो मेरे पास A से लेकर के P तक की डिस्टेंस जो होगी AP वो क्या होगी, R प्लस A। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, इसको दोबारा एक्सप्लेन तो करने की जरूरत नहीं है। नो मैम, समझ आ रहा है ना बेटा, मैंने बेसिकली यस क्लियर है। इसको हाफ हाफ ले लिया, ये A है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पॉइंट भी क्या हो गया, A। ठीक है, अब हमारे पास बेटा ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया है यहाँ पर हम नेट में रख देंगे तो E एक्सियल निकल के आ जाएगा। E प्लस क्यू की जगह पर E प्लस क्यू की वैल्यू रख देंगे
क्या होगा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। E माइनस क्यू की जगह पे E माइनस क्यू की वैल्यू रख देंगे विच इज 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। 1/4πε0 और Q को हम कॉमन ले सकते हैं, तो टेकिंग कॉमन 1/4πε0 और Q को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली बेटा अब हम इसको अंदर जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, इसकी 1 से मल्टीप्लाई, अगेन इसकी 1 से मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सेकेंड 1/4πε0 Q, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के r माइनस a का होल स्क्वायर, और इनकी आपस में होगी मीन्स r माइनस a का होल स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हम आइडेंटिटीज लगाएंगे जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r माइनस ए और r प्लस ए की जगह पर मैं क्या रख दूंगी, यहाँ पर लिख भी देती हूँ a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा ये आइडेंटिटी 1/4πε0 Q, r माइनस से r प्लस ए की जगह पे क्या रख देंगे बेटा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इनको पर होल स्क्वायर भी है तो इसका होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल लेंगे, क्या होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। थोड़ा आपको भी तो इनपुट होना चाहिए। a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड, यस यही होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे क्लास एंगेजिंग लगती है बेटा, इंटेरोगेटिव आंसर्स है ना, क्रॉस आंसर्स से। a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है जल्दी बोलो। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2। वेरी गुड, ये आइडेंटिटीज बेटा यहाँ पर आप लगा देंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar। सिमिलरली यहाँ पर भी लगा देंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के 2ar। ठीक है, अब इसकी बेटा माइनस ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस के 2ar माइनस के r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस के 2ar, माइनस के r स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर कैंसिल, प्लस के a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या बेटा सिर्फ प्लस के 2ar प्लस 2ar मीन्स 4ar। एक सेकेंड, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास EXCL 1/4πε0 Q Q 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा अब हमने क्या पढ़ा था, अच्छा मैं इस 4ar को कैसे लिख सकती हूँ, 2 to the 4 होता है ना बेटा, तो 2 into 2 कर सकती हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2Q into 2ar, 2 to the 4 है तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब बेटा Q into 2a क्या होता है हमारे पास, कुछ याद आया, Q into 2a, what is Q into 2a? Dipole. Very good, dipole moment, it is denoted by the letter P, तो बेटा Q into 2a की जगह पर क्या रख दूंगी मैं, P रख, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0, यहाँ पर एक 2 तो बचेगा 2PR अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायोड। ठीक बेटा,
ये हमारे पास फाइनल आंसर है। स्पेशल केस है, स्पेशल केस और देख लेते हैं, बाकी हमारा ये वाला आंसर फाइनल। यहाँ तक समझ में आया बेटा डेरिवेशन? यस मैम। डेरिवेशन कराने का मेरा सिर्फ यही पर्पस है क्योंकि आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज बेटा क्वेश्चंस में जो आपको डेरिवेशन नो डाउट कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। हो सकता है आपसे फाइनल आंसर पूछ ले और हो सकता है आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ले, पर आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर आर क्या है, ए क्या है, ठीक है। जब आप डेरिवेशन जब तक नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आर और ए क्या है, पी क्या है, ठीक है। तो इस वजह से इसको मुझे कराना जरूरी है। अब बेटा हम स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है हमारे पास, इफ R is much greater than A, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इफ R is much greater than A, तो we neglect A। हम A को बेटा जो होता है वो निग्लेक्ट कर देते हैं, मीन्स हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ए स्क्वायर की जगह पर 0 रख सकते हैं, ठीक है। वी निग्लेक्ट ए। तो हमारे पास बेटा आंसर क्या आ जाएगा ई एक्सीएल का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह तो 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मीन्स आर की पावर 4। तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr और आर की पावर 4। बेटा यहाँ पर पहले ऊपर आर है तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर। ये एक्सीएल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r, ठीक है बेटा। बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज है वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटा हम डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, दैट इज पी कैप। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, दैट इज पी कैप फॉर द डायरेक्शन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसको जरा मैं पढ़ा। क्या दे रखा है बेटा इसमें हमें न्यूमेरिकल में? 2 पॉइंट चार्जेस each of 5 microcoulomb but opposite in sign, ठीक है, are placed 4 centimeter apart. Calculate the electric field intensity at a point distant 4 centimeter from the midpoint on the axial line of a dipole. अब आपको समझ आ रहा होगा बेटा, क्या समझ आ रहा है? मैंने आपको बताया था बेटा डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which is separated by the distance 2a। तो यहाँ पर 2a की जगह पर हमें क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, सेंटर से लेकर के एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालना है बेटा डाइपोल, और हमें सेंटर से लेकर के पॉइंट पी तक की डिस्टेंस दे रखी है विच इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, दोनों ही 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेटा क्या क्या गिवन है मुझे उसमें बताओ, पी आर ए इन सब में हमें क्या क्या गिवन है बोलो। Q1 Q2 5 microcoulomb वेरी गुड, and distance between the charges is 4 centimeter, which is 2a, right? yes, and electric field intensity पॉइंट पर निकालिए ना, मिड पॉइंट से वहां तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। हम किससे डिनोट कर रहे थे? P।
पी से तो नहीं कर रहे थे, कोई नहीं। मिड पॉइंट तो ओ से डिनोट कर रहे थे। मिड पॉइंट को ओ से, पर बेटा वो जो डिस्टेंस थी उसको कैसे डिनोट कर रहे थे? मिड पॉइंट से लेकर के वहां तक की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे थे? हम एक लेटर था ना बेटा, आर से डिनोट कर रहे थे, राइट? आर, या आर। याद आ गया? आर से डिनोट कर रहे थे, गुड। वैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है, तो हमें बेटा बेसिकली हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर? हमें गिवन है 2a which is equals to 4 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? या तो 4 इंटू 10⁻²मीटर। ठीक है, अब बेटा और क्या गिवन है? हमें आर गिवन है, इट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 4 इंटू 10⁻² मीटर। और हमें क्या गिवन है बेटा? चार्ज गिवन 5 माइक्रो कूलम। बेटा 5 माइक्रो कूलम है, माइक्रो की जगह पर 10⁻6 कूलम। अब बेटा हम फॉर्मूला देखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या आया था? फाइनल आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल क्या आ रहा था हमारा? E is equals to 1/4πε0 2πr r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ रहा था। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो बेटा आर, ये हमने सेंटर से लेकर के पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है उसको आर से डिनोट कर, ठीक है। यहाँ से हमने पॉइंट 0 ले, यहाँ सेंटर को ओ आपने सही कहा लिया रखा था, ओ से लेकर के पीछे की डिस्टेंस को हमने द लेटर आर से डिनोट करा, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास याद आ गया। हमें क्या है बेटा? 2πr r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाकी हमें सब चीजें गिवन। अब फर्स्ट हमारे पास दिमाग में क्या आता है कि हमने p हमें निकालना है, मींस दैट इज डाइपोल। p निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे पास p नहीं है। एक सेकंड वेट फॉर क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है बेटा E एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2πr r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा हम अब देखते हैं हमें क्या क्या चीजें पता है। 1/4πε0 की वैल्यू पता है, हमें p नहीं पता है यहाँ पर, तो p की वैल्यू निकालेंगे बेटा। p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? p का फॉर्मूला क्या था? Q into 2a। वेरी गुड, q इंटू। तो p की जगह पर हम लगाएंगे फॉर्मूला q इंटू 2। q हमारे पास कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻6 और बेटा 2a कितना है? 4 इंटू 10⁻²। तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 4 20, 6 माइनस 2, 2 into 10⁻⁻7। हाँ 2 या फिर 20, हाँ वो तो फिर 8 आ जाएगी ना, सही है। 20 इंटू 10⁻8 या फिर 2 इंटू 10⁻7, ठीक है, कूलम मीटर। ये आ गई हमारे पास p की वैल्यू। अब अगेन हमारे पास r है, a नहीं है, 2a है ना, a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। a निकालने के लिए हम 2 को हाफ कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि a क्या होगा बेटा? a तो हमारे पास ये डिस्टेंस थी ना, o से लेकर पॉइंट a तक की डिस्टेंस, तो इट इज हाफ ऑफ दिस, तो 2 सेंटीमीटर है वो। इट इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो a की जगह पर हम क्या रख देंगे बेटा? 2 इंटू 10⁻⁻, एक सेकेंड, अब खटाखट बेटा वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। अब बेटा हम वैल्यूज पुट करते हैं ई एक्सियल निकालने के लिए। 1/4πε0 की जगह पर 9 इंटू 10⁻9, 2 p की जगह पर 20 इंटू 10⁻⁻8 और r की जगह पर हम रख देंगे 4 इंटू 10⁻⁻2। r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। चाहे तो वो लगा लो फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी,
10⁻⁴ जो आ जाएगा बेटा वो कॉमन आ जाएगा क्योंकि नीचे यहाँ पर देखो बेटा 10⁻⁴ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि नीचे दोनों के पास 10⁻⁻2 है, 2 टू द 4, तो 10⁻⁴ जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा और क्या कर सकते हैं आप। और हमारे पास 4 - 2 4 + 2 कर लेंगे, या फिर 4 4 16 2 टू द 4 16 कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा पहले तो 10⁻⁻4, ऊपर कुछ करते हैं 4 2 8 2 16, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये कटिंग हो जाएगी इसकी, तो टेंशन मत लो। ये 9 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1, 9 × 16 × 1, अच्छा 10⁻⁻2 अभी भी, ये हो जाएगा बेटा 16 - 4, नीचे आ जाएगा बेटा हमारे पास ये 10⁻2 हो जाएगा, ये भी 9 × 16 × 10⁻2, सॉरी 16, और ये 10⁻2 से 10⁻⁻2 0 हो जाएगा, ये 10⁻⁻4 ऊपर ऊपर जाकर +4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 16 में से 4 हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 12 आ जाएगा, और हम इसकी कटिंग कर सकते हैं बेटा, 3 4 12 6 3 9, और ये हो जाएगा बेटा 4 4 16। तो हमारे पास बेटा आंसर क्या आ रहा है इसका, 4 3 12, 12 × 10⁻4, क्या गड़बड़ हुई, ये तो आंसर नहीं आ रहा, देखते हैं क्या मिस्टेक हो गई हमारी। आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, मैम 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, श्योर, ओके देखते हैं बेटा क्या क्या गिवन है। यहाँ पर देखो बेटा हमने q × 2a करा था, तो हमारे पास आ रहा था ये 5 4 20, ठीक है, ये आ रहा था 10⁻⁻8, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर हमारे पास ये था 8, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर हमारे पास बेटा जी क्या आया, 2 2 4 4 4 16 160, ठीक है, 160 आ गया हमारे पास यहाँ पर, और नीचे आया हमारे पास 4 16 16 4 16 -4 4, यहाँ पर आ गया 16 - 4 12, आपका 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, पर आंसर तो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है 10⁻8 है आंसर, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई। मैम मेरा आ रहा है 11.83 × 10⁻⁴। 11.83, तो फिर हम, अच्छा ओ सॉरी 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 बेटा, हमने यहाँ पर स्क्वायर भी है ना इसका, राइट, इसका होल स्क्वायर है, राइट, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 नहीं आएगा, 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है, हम ये करना भूल गए, ये गलती पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, दूसरों की गलती तो कोई भी इंसान पकड़ लेता हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर, राइट, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12 × 12, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻8, तो ये बेटा ये 4 3 12 है, तो ये भी बेटा 3 4 12 4 1 4, तो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा EXL इज इक्वल टू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम, गॉट इट। हम बेटा सब जगह ठीक थे, Yes, हमने ma'am. बस क्या नहीं करा था, हमने यहाँ पर फाइनल जो था ना स्क्वायर नहीं करा था बस,
16 माइनस 4 इसका स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है ना, पहले तो इनका इंडिविजुअल का स्क्वायर है, फिर उनके ऊपर फिर होल पे स्क्वायर था, ठीक है। तो हमारे पास आगे बेटा 10 टू द पावर 8 टू द पावर 2, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। और इन दोनों पे बेस्ड जो कॉमन न्यूमेरिकल्स है वो हम साथ ही करेंगे। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब बेटा जैसे एक्सियल पॉइंट क्या था, अलोंग द एक्सिस था, ठीक है, वैसे इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा बेटा, इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब जो हमारे पास जो लाइन है डाइपोल की उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पर होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखो मैं अभी बनाकर दिखाती भी हूँ आपको, कंसिडर कर लेंगे बेटा टू डाइपोल क्या होता है बेटा, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस क्यू, हो जाएगा बेटा प्लस क्यू, एंड दीज टू चार्जेस वर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ठीक है। अब बेटा हम इसका इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, वो होगा बेटा जो सेंटर है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस। इसको ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा पॉइंट पी। शुड बी लाइक दिस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी बेटा, ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, एंड दिस इज बी एंड ज्वाइन दीज, ऐसे ही ज्वाइन हुआ है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास जो ए से लेकर के पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे, पर हमें पता है कि सेंटर से लेकर के जो पॉइंट बी तक की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटा, आर। वो डिस्टेंस क्या होती है, आर। अब वहां पर भी हमने एक्सियल पॉइंट पे जब पढ़ा था तो वो भी डिस्टेंस क्या थी, आर ही थी ना। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, माइनस क्यू टूवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज एंड अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। तो बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगी वो यहाँ पर होगी, और जो बेटा प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगी वो होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वेक्टर क्वांटिटी है ना, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा बेटा cos थीटा वाला कंपोनेंट और एक होगा हमारे पास sin थीटा वाला कंपोनेंट। एक होगा बेटा E प्लस क्यू cos थीटा और एक होगा हमारे पास E प्लस क्यू sin थीटा। जो बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वो sin थीटा वाला कंपोनेंट होता है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है वो होते हैं cos थीटा वाले कंपोनेंट। सिमिलरली बेटा माइनस क्यू के भी दो कंपोनेंट होंगे, E माइनस क्यू cos थीटा और होगा बेटा हमारे पास E माइनस क्यू साइन थीटा। अब बेटा ये देखो जो ये माइनस क्यू वाले कंपोनेंट्स है जो नॉर्मल टू द डाइपोल है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ऐसा है वो E प्लस क्यू साइन थीटा और E जो नॉर्मल कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो उनका जो नेट इफेक्ट होगा बेटा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो जो नेट इफेक्ट होगा उस कंपोनेंट का वो हो जाएगा क्या, कैंसिल। तो सिर्फ बेटा कौन से कंपोनेंट रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो पैरेलल वाले हैं ये वाले cos थीटा वाले वो रहेंगे और वो ऐड अप होके हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल देंगे, ठीक। समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस मैम। अच्छा बेटा और एक और बात, क्योंकि cos थीटा वाले कंपोनेंट हमें देने वाले हैं तो वो दोनों कंपोनेंट बेटा देखो डायरेक्शन उनकी क्या है,
कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा की भी सेम डायरेक्शन है और माइनस क्यू कॉस थीटा की भी सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों की डायरेक्शन ये है सेम। तो बेटा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, एड अप करते हैं। तो ई इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब बेटा हम पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट पी, दिस इज पी पॉइंट, लिखते दिस पॉइंट इज पी, इस पॉइंट पी तक के हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। दिस इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर p square is equal to परपेंडिकुलर base square plus hypotenuse. वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस या फिर यहाँ से लेकर बीपी तक की डिस्टेंस ये हो जाएगा बीपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज हाइपो, पीओ का ओपी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। ओबी हमारे पास क्या है बेटा, आर, आर का स्क्वायर प्लस ओ बी की बात करते हैं बेटा, ओबी क्या है, ये पूरा 2a है तो ये क्या होगा, a एंड a, हाफ हाफ, a का स्क्वायर। तो बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर हटेगा यहाँ से वो स्क्वायर हटेगा तो परपेंडिकुलर वो आ जाएगा रूट अंडर रूट r square plus a square. सो दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप बेटा आपको ये फिगर वगैरह समझ आई होगी, यहाँ तक समझ में आया, Yes ma'am. ठीक है। अब बेटा अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू निकालने का स्टेप है हमारा। ई प्लस क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस प्लस क्यू से लेकर के पी तक के पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है बेटा, प्लस क्यू पॉइंट से लेकर के हम पी तक की डिस्टेंस क्या है, बीपी अंडर रूट r square plus a square. और इसका भी होल स्क्वायर होगा क्योंकि डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है, राइट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली बेटा ई माइनस क्यू की बात करते हैं। ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, अगेन देख लो बेटा, माइनस क्यू से लेकर के पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या है, हम सेम रहेगी अंडर रूट r square plus a square. सेम ही रहेगी। और तो हमारे पास जो वो है ई माइनस क्यू भी सेम ही रहेगा बेटा। मैग्नीट्यूड हम ले नहीं रहे हैं, चार्ज का वो नहीं ले रहे हैं, साइन डायरेक्शन की बेसिस पे कर रहा है, तो ये माइनस क्यू के नहीं लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए तो आर स्क्वायर प्लस ए। अब बेटा ये सारी वैल्यू उठा करके इस वाली इक्वेशन में रख दो, प्लस क्यू की भी और माइनस क्यू की भी वैल्यू। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट में पुट कर दो बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E equatorial is equals to 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus a square और cos theta plus 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus a square cos theta। बेटा दोनों वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पे इनको 2 ले सकते हैं, इनको अगर मैं कॉमन ले लूँ 1/4 pi epsilon naught, सब चीजें तो कॉमन आ सकती हैं, q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा, तो अंदर बचेगा 1 + 1 दैट इज 2, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2q इंटू आर स्क्वायर ए स्क्वायर cos थीटा।
अब बेटा कॉस थीटा की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा हमने, हमारे पास थीटा बेटा ये है, दिस इज थीटा, ये थीटा है बेटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, हाइपोटेनियस। वेरी गुड। बेस क्या है इसमें? ए, एंड हाइपोटेनियस इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यही है हाइपो। तो बेटा ये जो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाली है, यहाँ पर पुट कर दो, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2। बेटा सेम बेस होता है, पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1/1/2 3/2। ऐसे हम लेंगे तो 3/2 हो जाएगा ना। q इंटू 2a क्या होता है बेटा? p, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेरी पी। गुड। तो यहाँ पर p लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर, ई इक्विटोरियल। कुछ कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ सकते हो आप। कोई बेटा डाउट है यहाँ तक? नो मैम, क्लियर है। अब बेटा हम इसके वो निकालते हैं स्पेशल केस। अगेन वही स्पेशल केस लगाएंगे बेटा जो हमने पहले लगाया था। क्या लगाया था एक्सियल में? आर इज ग्रेटर देन ए। वेरी गुड। R is much greater than A, then we ignore, if we neglect A. A को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा, ई इक्वेटोरियल हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो बेटा स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाए, 2 इंटू 3/2 क्या होता है? 2 से 2 कैंसिल, मीन्स आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेटोरियल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। वहां जहां पर हमें बेटा P का मतलब भी पता है, P क्या है? P is the dipole moment, R is the distance from the center to the point P, A is the distance from the center to the charge। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसके लिए एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, दैट इज P क्या। ठीक है। अब इस पे बेस मैंने न्यूमेरिकल लेकर रखा हुआ है, अब पता नहीं टाइम है इतना या नहीं, हो जाएगा। एक सेकेंड, टाइम भी नहीं है, न्यूमेरिकल भी मैंने भेज दिया। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा, न्यूमेरिकल इससे हम कल करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट हमने एंड करेंगे यहाँ पर, और कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा एक्सेल पॉइंट की भी एक आध क्वेश्चन और लूंगी, तो थोड़े से ट्रिकी वो वन होंगे और स्पेशल केसेस वाले। यहाँ पर एंड करते हैं हम क्लास को, इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके मैम। यू कैन लीव। थैंक यू मैम सो ये मच। चैप्टर कब कंप्लीट होगा? बेटा अभी गॉस थ्योरम वगैरह है, अभी तो टाइम लगेगा। ठीक है, अभी टाइम लगेगा। और जो
पहले की रिकॉर्डिंग्स है बेटा, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैडम, थैंक यू। डाल दूंगी ग्रुप पर, क्लासरूम पे आएंगी फिर से। थैंक यू सो मच बेटा, यू मे लीव नाउ।